बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में कहा था कि आज तो हम राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक बराबरी ले रहे हैं, लेकिन जब तक हम आर्थिक बराबरी और जब तक हम सामाजिक बराबरी साथ में नहीं लेते हैं तो यह राजनीतिक बराबरी जो है बहुत समय तक चलने वाली नहीं है। तो साथियों, जब हम आर्थिक बराबरी की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि हमें क्रोनिक कैपिटलिस्ट साफ साफ दिखाई देते हैं और एक बड़ी खाई उन लोगों की भी दिखाई देती है जो कि 70 करोड़ से ऊपर हैं और अभी भी 5 किलो राशन के लिए लाइनों में लगे हुए देश के हर एक शहरों में। तो साथियों, जब हम सामाजिक बराबरी पर जाते हैं, 18 मार्च 2018 का वाकया है। देश का राष्ट्रपति उस समय तत्कालीन रामनाथ कोविंद रहते हैं और जब वह उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां के पंडितों के द्वारा वहां पर रोक दिया जाता है। तो यह दर्शाता है कि भारत का जो प्रथम व्यक्ति है उसके साथ कैसा सुलूक किया जाता है। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि प्रोफेसर मनोज झा के द्वारा जब मांगा जाता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्या हिस्सेदारी है, तो ओबीसी और एसटी की जो अभी भी प्रोफेसर की सीट है वह 80 से 83% रिक्त है। तो सवाल यह साथियों हम सभी से भी उठता है और आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ तंत्र चल रहा है या तो वह ठेके का तंत्र है या तो वह प्राइवेट का तंत्र है। और आपको यह जानना होगा कि ठेके के तंत्र में और संविदा के तंत्र में आरक्षण कहीं से लागू नहीं होता है। साथियों, जब हम राजनीतिक बराबरी की बात करते हैं तो हमारा प्रियम्बल कहता है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और यही हम भारत के लोग मिल करके सरकार को चुनते थे। लेकिन जो कंपनी महोदय हैं, ये जो कंपनी बहादुर हैं, ये जो हम दो हमारे दो की सरकार है, ये जो हम दो हमारे दो की सरकार है, ये देश में उल्टा किए हुए हैं कि यह तय करेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन होंगे, यह तय करेंगे कि वोट देने वाले कौन होंगे। साथियों, जब हम इनसे वोट्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये SIR के नाम पे हम मुसलमानों को आगे कर देंगे। मुसलमानों को तो वैसे ही इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि ये बांग्लादेशी हैं, ये रोहिंग्या हैं। सवाल साथियों है कि जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो एक वायलेंस होता है डायरेक्ट वायलेंस और दूसरा वायलेंस होता है इनडायरेक्ट वायलेंस, डिस्गाइज्ड वायलेंस। तो साथियों, जो डायरेक्ट वायलेंस है, डायरेक्ट तमाचा मुसलमानों के चेहरे पे मार रहे हैं, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट वायलेंस है यह सोशल इनजस्टिस का है। एक मेढक ऐसे समझिए कि यदि ये कढ़ाई में है और ठंडे पानी में है और इसमें हम लगातार आंच दिए जा रहे हैं और आंच दिए जा रहे हैं तो उसको पता भी नहीं चल पाता है कि हम मरने वाले हैं और पानी का तापमान बढ़ता हुआ जा रहा है और धीरे धीरे वह मर भी जाता है। तो यह इनडायरेक्ट वायलेंस जो है संघ का, यह सीधे तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर है। साथियों, यह मनु का राज स्थापित करना चाहते हैं, यह गुरु द्रोण का राज स्थापित करना चाहते हैं, जहां आप अपने गुरु को, वह आपका अंगूठा नहीं काटेंगे, आप हंसी खुशी अपना अंगूठा काट करके उनको अर्पण कर दोगे। तो साथियों, हम पुनः अपनी बातों पर आते हैं, हम बाबा साहब के उस विचार पर आते हैं जब उन्होंने कहा था हमारी बराबरी की बात। तो साथियों, आर्थिक बराबरी और सामाजिक बराबरी यह तो गर्त में ही चली गई है, लेकिन यह जो राजनीतिक बराबरी मिली थी जिसमें हमें यह आशा था कि अडानी के भी एक वोट है, अंबानी के भी एक वोट है, हम यहाँ पर जो बैठे हैं उनके भी एक वोट है, और यहाँ से दूर बैठे खेत में यदि कोई किसान भी काम कर रहा है तो उनका भी एक वोट है, और यहाँ से दूर बैठे किसी जंगल में कोई लकड़ी भी काट रहा है आदिवासी तो उसका भी एक वोट है। लेकिन SIR के लाए जाने के बाद से हमारी जो राजनीतिक बराबरी है वो भी खंडित होती हुई नजर आ रही है। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आते हैं, जो हमारा टॉपिक है वह है SIR, सोशल जस्टिस, और जो हमारा फ्यूचर है द फ्यूचर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो साथियों, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित वक्तागण हैं जिनका मैं परिचय कराने जा रहा हूं। हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी हैं जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। एक और परिचय है साथियों, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और मैं सभी चेहरों को देख रहा हूं, बहुत से चेहरे जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, और यह आरक्षण हमें 2006 में उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी के द्वारा दिया गया था।
तो उसी लीगेसी को, उसी लाइन को यदि कोई जीवंत किए हुए है तो हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी किए हुए। हम चाहेंगे जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और साथ ही साथ संदीप जी से हम चाहेंगे कि सर का माल्यार्पण करें, सर को गांधी की सूत दे करके सर का स्वागत करें। वक्ताओं की अगली कड़ी में हमारे बीच श्री सुधाकर सिंह जी हैं, जो कि माननीय लोकसभा सांसद हैं, बक्सर से आते हैं। एक परिचय है कि सर बिहार से पूर्व विधायक हैं, पूर्व बिहार में मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री, हमेशा किसानों के हितों पे बात करते आए हैं। सर का एक स्टैंड तब भी था जब कृषि बिल आ रही थी और अपने वसूलों पे खड़े होते हुए, लड़ते हुए सर ने उस समय मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था। सर एक हमारे बीच साक्षात कॉमरेड है। मैं चाहूंगा कि तरुण भाई आए और सर का स्वागत करें। साथियों, हमारे साथ एक वाक्य के साथ सर का मैं परिचय कराना चाहूंगा कि जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था तो नोम चॉम्स्की ने एक लेटर लिखा था। वह लेटर था द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल। हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो आप देखेंगे कि जहां पर विश्वविद्यालयों में एक सीनियरिटी के लिए, एक डीन बनने के लिए, कुलपति बनने के लिए लोग तमाम अपने आयामों को बेचे हुए हैं, संघ के बनाए हुए कुटीरों में घुसे हुए हैं। ऐसे समय में मजबूती से अपनी आवाज उठा रहे हमारे प्रोफेसर अजय गुड़ावर्ती सर हैं। हम इनका चाहेंगे कि जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत करने में मैं सचिन को चाहूंगा, सचिन जी आए और सर का स्वागत करें। एक परिचय और खास है, जिस प्रकार से हमारा डाइवर्स प्लेटफॉर्म है, आप देखेंगे कि हमारे पास अनुभवी नेता के तौर पर माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी हैं, तो एक और इतिहास बना करके हमारे बीच हमारे एक वक्ता आए हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1999 है। मात्र 25 साल 2 महीने की उम्र में इन्होंने सांसद बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। इलाहाबाद से बगल की सीट है कौशाम्बी, वहां से चुनाव जीत करके आए और उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों का मर्जर हो, चाहे वह बीएचयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मसला हो, चाहे वह जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को बाहर निकालने का मसला हो, सब पर मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और परिचय है सर के पिताजी माननीय इंद्रजीत सरोज जी, जो कि कांसीराम जी के मूवमेंट से निकल करके आए। सर भी हमेशा से वंचितों के हित में खड़े रह करके लड़ाइयां लड़ने का काम करते हैं। हम चाहेंगे कि अरुण प्रताप जी आए और सर का गांधी जी की सूत दे करके स्वागत करें। एक और परिचय, हमारे सभी कार्यक्रमों में हम सभी का मजबूती से साथ देने वाले राजीव गांधी स्टडी सर्कल के कोऑर्डिनेटर, हम सभी के गार्जियन प्रोफेसर के काली चिट्टी बाबू सर भी हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि प्रदीप ढाका जी आए और काली चिट्टी बाबू सर का स्वागत गांधी जी की सूत दे करके करें। साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं, जिन मुद्दों को सुनने के लिए आप सभी साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं।